हेलो एवरीवन, आप सभी का संकट मोचन एकेडमी में स्वागत है। इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन को समझेंगे जो अधिकांश एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक संख्या में 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि की गई। दो बार वृद्धि हो रही है, पहले 20% और फिर 20%। मान लो शुरुआत में संख्या 100% थी, तो जब पहली बार 20% की वृद्धि हुई तो 100 का 20% कितना होगा? 20 होगा। तो टोटल कितना हो जाएगा? 120। जब 20% की वृद्धि हो गई तो 120 हो गया। लेकिन फिर पुनः 20% की वृद्धि की जाती है। अब 120 का 20% कितना होगा? तो इसका 10% होगा 12। ये 10% के बराबर आ गया। 120 का 10% 12 हो जाएगा। और निकालना कितना है? 20% की वृद्धि। 20% वृद्धि करना है तो 10 का दुगुना 20% होता है, तो 12 का दुगुना कितना हो जाएगा? 24। तो 120 का 20% कितना आ गया? 24। तो अब 20% वृद्धि की गई, तो पहले 120 था तो 120 में ये 24 जोड़ देंगे तो आ जाएगा, इस 24 को इस 120 में जोड़ देंगे तो टोटल आ जाएगा 144। तो अब देखो कि 100 से 144 हो गया, यानी कि 44 बढ़ गया। ठीक, 100 से 144 जब हो गया तो इसका मतलब कि 44 बढ़ गया। तो कह रहा है सवाल, बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि यह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए, मतलब 100 के बराबर आ जाए। तो अब जो कम करेंगे वो 144 से करेंगे। जैसे जब हमने वृद्धि की थी तो 100 से वृद्धि की थी, अब जब हम कम करेंगे तो 144 से कम करेंगे। तो जिससे अब कम करेंगे तो उसको नीचे रखेंगे। ठीक है, अब प्रतिशत निकालना है तो 100 का गुणा करा देंगे। अब इसे हल कर लो, 4 से काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 11। इसे 4 से काटेंगे तो 4 तें 12, 4 छंग 24। इसे काट दें तो 50, 18। 2 से काटेंगे तो 50 बार जाएगा। इसे 2 से काटेंगे 36 को तो यहाँ आ जाएगा 18। फिर 2 से 50 को काट दो तो आ जाएगा 25। फिर 2 से इसे काट दो, आ जाएगा 9। अब 25 को 11 में गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 275/9। 9 का भाग देंगे, 9 तियां 27, और फिर 5 में भाग जाएगा नहीं तो भाग खाई बिंदी, शेषफल 5 बचेगा। तो इतना प्रतिशत ये आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, x की आय y की आय से 20% अधिक है। जो x की आय है वो y के आय से 20% अधिक है। तो मान लो ये x है और ये y है। किससे तुलना हो रही है? y की आय से। तो जिससे तुलना हो रही है उसे मान लो 100। तो अब y अगर 100 है तो जो x होगा वो 20% अधिक होगा। तो 100 का 20% कितना होता है? 20। तो 100 से 20 अधिक कर देंगे तो आ जाएगा 120। तो जो x है वो y से कितना अधिक है? 20 अधिक है। ठीक, कह रहा है y की आय x की आय से, इससे x की आय से। तो तुलना अब क्या x से हो रही है। अब यहाँ पर तुलना x से हो रही है तो x की आय से कितने प्रतिशत कम है? तो अब तुलना जब यहाँ x से हो रही है तो यहाँ x का मान नीचे रखेंगे। तो x का मान 120 है तो नीचे कितने आए? नीचे आएगा 120। अब प्रतिशत निकालना है तो 100 का गुणा। तो इसे काट दो, 2 1 कम 2, 2 6 12, 100/6। 6 का भाग 100 में देंगे, या 2 से फिर काट दो, 50/3।
3 का भाग देंगे तो 16 2/3%। ये आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी आयत की लंबाई 25% बढ़ जाए और चौड़ाई 20% घट जाए। मान लो लंबाई और चौड़ाई शुरुआत में 100 है, ठीक है। अब लंबाई क्या करना है, 25% बढ़ा देना है, तो यहाँ 100 से बढ़ जाएगी 125 हो जाएगी। और चौड़ाई जो है 20% घट जाए, मतलब घटा देना है, तो 100 का 20% घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 80। तो आयत के क्षेत्रफल में कौन सा परिवर्तन हो जाएगा, तो शुरुआत में क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल जो आयत का निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई करके। तो शुरुआत में जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो 100 × 100 यानी कि 10,000 हो जाएगा। अब क्षेत्रफल निकालेंगे तो एक ये 0 हो जाएगा, 8 × 5 = 40, 8 × 16 = 4 20, हासिल 2, 8 × 2 = 10। तो देखो पहले भी 10,000 आया था, अब भी 10,000 आ रहा है। जब लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं किया था, लंबाई और चौड़ाई में जब कोई परिवर्तन नहीं किया तब भी क्षेत्रफल कितना आया, 10,000। और जब इसमें 25% बढ़ा दिया और चौड़ाई में भी जब लंबाई में 25% बढ़ा दिया और चौड़ाई में 20% घटा दिया तब भी क्षेत्रफल 10,000 आ रहा है। तो ये कैसा रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। तो जो अपरिवर्तित ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 70% हिंदी में और 40% दोनों में। तो सबसे पहले अंग्रेजी में 60%, मान लो ये इंग्लिश है और ये हिंदी है, तो इसमें इंग्लिश में 60% और हिंदी में 70%, तो टोटल 130 पास हुए। इंग्लिश में पहले 60 पास हुए और हिंदी में 70 पास हुए, तो टोटल कितने पास हुए, 60 70 130। लेकिन दोनों में 40, कहने का मतलब ये कि 40 छात्र ऐसे हैं जो दोनों में पास हैं। जब यहाँ पर थे तब भी ये 60 में गिने गए और जब यहाँ पर भी थे तब भी ये 70 में गिने गए। तो 40 जो है वो 2 बार गिना गया। इस चीज़ को समझो ध्यान से कि जब ये जो 40 छात्र हैं जो दोनों में पास हुए हैं, इसमें भी और इसमें भी, तो जो ये 40 छात्र हैं जब इन इंग्लिश में गिनती हुई तो इस 60 में ये 40 उपस्थित थे और यही 40 जब ये हिंदी में गिनती हुई तो इसमें 40 में 70 में ये 40 उपस्थित थे। कहने का मतलब 40 यहाँ पर भी थे और ये 40 70 में भी थे। तो 40 को हमने 2 बार गिना, तो एक बार हम घटा देंगे तो आ जाएगा 90। तो 90 छात्र उत्तीर्ण हुए, तो फेल कितने हुए, अनुत्तीर्ण कितने हुए, 10। आंसर आ जाएगा 10।